तो न्यूज 18 इंडिया की टीम दिल्ली से पहुंची है मथुरा, और क्योंकि आज मथुरा में चुनाव हो रहा है और बढ़ चढ़कर लोग मतदान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हेमा मालिनी जो कि मौजूदा सांसद हैं, अब तीसरी बार भी चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर कोई है तो वो हेमा मालिनी ही है। लेकिन यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, क्या सोचकर मतदान करने के लिए आते हैं, मैं आम लोगों से भी बात करूंगी। लेकिन इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ रविकांत गर्ग जी है, वो जुड़े हुए हैं। सर, आप तो मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, आप बताइए, मेरे दो सवाल आपसे हैं। एक तो चुनावी मिजाज इस वक्त मथुरा का क्या है वो बताइए, और दूसरा आज ही के दिन मतदान हो रहा है और ईवीएम वीवीपैट पर बड़ा फैसला आ गया है सुप्रीम कोर्ट का। जो विपक्ष झूठ फैला रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है, लोग लगातार भ्रष्टाचार के माध्यम से और अपनी नीतियों के माध्यम से जनता को धोखा देता रहा, वह अभी भी झूठ से और बाज नहीं आ रहे हैं। आज जिस प्रकार से संपूर्ण देश में जिन 88 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, आज जिस प्रकार का उत्साह का वातावरण है, उमंग का वातावरण है लोगों में मोदी जी की गारंटी के प्रति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हैट्रिक बनाने के लिए जिस प्रकार का उत्साह है, इनका झूठ, इनका धोखा धरा रह जाएगा। पहले भी ध्वस्त हुआ है, अब भी ध्वस्त होगा। आज मिजाज पूरा मोदी जी की हैट्रिक बनाने का है और मथुरा में हेमा मालिनी की हैट्रिक बनाने का मिजाज वोटर का है। जिस उत्साह के साथ, उमंग के साथ वोटर घर से निकल रहा है, इस कड़कड़ाती धूप में भी जिस प्रकार से वोटर घर से निकल रहा है, हमारे सब बूथों पर जिस प्रकार से उत्साह है और सुव्यवस्थित रूप से चुनाव चल रहा है, मेरा विश्वास है कि और विरोधियों के द्वारा जिस प्रकार से आज मध्यम वर्ग की महिलाओं का सुहाग चीजें, उनके गहने छीनने की, लोगों की संपत्तियां छीनकर और अपने वोट विशेष को बांटने की जो योजना रची गई है और जो घोषणा पत्र में जिसका उल्लेख किया गया है, वाम मोर्चे के द्वारा जिस प्रकार से अपने घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर हम सत्ता में आए, इंडी गठबंधन सत्ता में आया तो हम परमाणु हथियारों को ध्वस्त कर देंगे। एक चीज बताइए, मैं और लोगों से बात करूंगी, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे ये है कि राहुल गांधी कहते हैं कि राजा की जान ईवीएम में है। अब तो ईवीएम पर फैसला आ गया है कि चुनाव अगर देश में किसी तरह होगा तो ईवीएम से ही होगा। इस पर रिएक्शन क्या है आपका? मैंने पहले ही कहा कि राजीव गांधी हो, चाहे अखिलेश हो, चाहे ममता हो, चाहे कोई और हो, इन लोगों के द्वारा देश को और देश की जनता को गुमराह करने का काम लगातार किया गया है। उसी प्रकार से गुमराह करते जा रहे हैं। ना उनको कोर्ट के फैसलों की चिंता है, ना जनता के फैसलों की चिंता है। उनको केवल अपने घर भरने की चिंता है, अपने परिवार की चिंता है, परिवारवाद की चिंता है। उसी के नाते मैं और लोगों से भी बात करूंगी। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? मैडम, हम ये कहना चाहते हैं जो हेमा मालिनी जी, ये कौन सी क्या पार्टी कोई है क्या? लाल बत्ती है ये। अच्छा। जिनको देख के लोगों का खून जल जाता है, ये वो लाल बत्ती है। तो ये बताइए कि क्या माहौल क्या है चुनावी मथुरा में? माहौल आप देख रहे हैं, यहाँ एनडीए का बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है। क्योंकि हेमा मालिनी ने 10 साल में यहाँ एनडीए का सुपड़ा साफ, सुनिए, हेमा जी ने अगर बोलिए हेमा जी ने मथुरा में कोई 10 बड़े काम नहीं किए। अगर माननीय मंत्री जी 10 काम गिना दें तो हम हेमा जी को वोट कर देंगे। माननीय मंत्री जी 10 काम गिना दें? देश के प्रधानमंत्री जी गिनाइए ना, 2 गिनाइए ना। वो भी कुछ कहना चाहते हैं। आपने तुलसीदास जी के दुआ सुने होंगे। ब्रजवासियों का दुआ है, बेचत बेचत में चला बच सके ना कोई, अगर कोई चीज बच जाए तो सूचित कर दियो मोए। इन 10 सालों में देश के प्रधानमंत्री ने संपत्ति बेचने का काम किया है, रेल बेच दी, नौजवानों के हाथों से रोजगार छीन लिया। हेमा मालिनी तो एक टूरिस्ट की तरह यहाँ आती है 6 महीने में, 1 साल में 2 दिन के लिए, केवल बड़े अधिकारियों से, एक बात बताइए, नेताओं से, आम मेरी जनता से आज तक कोई नहीं मिल पाया। कह रहा था कि वीवीपैट से चुनाव वो मिलान होना चाहिए, सारी याचिका तो खारिज। इस बार ये इसी ईवीएम से हारने जा रहे हैं। और ये जो 400 पार का नारा दे रहे हैं, ईवीएम तो नहीं, आप तो कहते हैं कि ईवीएम तो हैक कर रखी है, तो हारेंगे कैसे? ये इसी ईवीएम से जब जनता एक तरफा, जब पूरा 100% वोट एक तरफ डलेगा तो ये कहीं ढूंढे दिखाई नहीं देंगे। 100% इनके जेब में है और इनके नेताओं के जेब में है। मैं जनता से भी बात कर लूं। आप बताइए, मतदान कर दिया, क्या लग रहा है, ये सही कह रहे हैं? अरे नहीं, ये सही नहीं कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कि
गुंडागर्दी खत्म हो गई है और बिल्कुल शरीफ आदमी आराम से जा रहा आ रहा है। लेडीजों कोई खतरा नहीं है, सब तरह से सही है, सब काम सही हो रहा है। काम हो रहा है मथुरा। बीजेपी केवल बीजेपी चौड़ी सड़कें बनी। आएगा तो मोदी, आएगा तो मोदी कह रहे आएगा तो मोदी। सभी पार्टियां जनाधार खो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी देश की पार्टी है, सबके हित की पार्टी है, सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास मोदी लेके चलते हैं। हेमा जी भी सबको साथ लेके चलेंगे। हेमा जी ने जो काम किया है इतना काम किसी ने नहीं किया है। हेमा जी का ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो कह रहे हैं से ज्यादा वोट मिलेंगे। अच्छा ये कह रहे हैं कि ये तो हेमा मालिनी जी तो टूरिस्ट की तरह आती है, क्या जवाब? मैडम मैं पिछले 10 साल से मथुरा में देख रहा हूँ। मेरी उम्र 45 साल है। आज तक कभी मैंने मथुरा में ऐसे पर्व सेलिब्रेट होते हुए नहीं देखे जितने पिछले 10 सालों में लोगों का उत्साह बढ़ा है। इधर आइए, लोगों का उत्साह जो बढ़ा है। अरे सांसद महिला है, महिलाओं से मैं बात कर लूं। पुरुष ढक देते हैं महिलाओं को। बताइए काम हुआ है मथुरा में? हुआ। अरे जबरदस्ती थोड़ी बोलना है। हाँ जी हुआ है, बिल्कुल हुआ है। क्या चाहते हैं अब? क्या सोच के वोट किया है? कर दिया? मोदी कोई नहीं करने जा रहे हैं, अभी मोदी कोई करेंगे। नहीं, मोदी थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं मथुरा से। हाँ हेमा मालिनी लड़ रही हैं। हाँ बीजेपी के। आपने पार्टी मत बताइए, कैंडिडेट मत बताइए, दिमाग में मुद्दा क्या है, क्या होना चाहिए ये बताइए। मुद्दा विकास का है, हाँ देश का है, हाँ, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? महिला सुरक्षा को लेकर काम हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। अभी 10 साल पहले मथुरा कैसी थी और अब कैसी है? बहुत अच्छी है, पहले से बहुत अच्छी, बहुत बेहतर है। अच्छा कान्हा की नगरी है, आगे आइए। बांके बिहारी मंदिर जाती हैं? जाते हैं। तो अब में और पहले में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अब फर्क है। अच्छा लगता है अभी? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा और आप बताइए कि जो दर्शन है बांके बिहारी की और सरल सुगम हो, इसको लेकर काम हुआ है? बांके बिहारी तो नहीं हुआ अभी, लेकिन हाँ और जगह बहुत सारी सुविधाएं, महिलाओं के लिए बहुत सारी सुविधाएं। अच्छा और भी मैं आपके पास फिर आऊंगी, लेकिन अब मैं महिलाओं को इसीलिए दिखाना चाह रही हूँ। देखिए महिला सांसद भी है और महिलाएं वोट करने आ रही हैं। कर दिया वोट? क्या है दिमाग में मुद्दा बताइए। कुछ नहीं है, जीतना चाहिए ये मुद्दा है। नहीं जीतना तो चाहिए, लेकिन कोई अच्छा मुद्दा तो होगा। क्या अच्छा बेहतर होना चाहिए? अच्छा ये भी अलग तरीके के वोटर होते हैं जो कुछ कहते नहीं। जल्दी बोलिए, मैं आगे जाऊंगी फिर। मंदिर को विकास होना चाहिए मथुरा में। सबसे ज्यादा बिहारी जी के मंदिर को हम तो कर ही नहीं पाते, लौट के घर वापस आ जाते हैं। वो बहुत भीड़ होती है ना। बिहारी जी के मंदिर का विकास हुआ है? अभी नहीं हुआ है, होना चाहिए। 10 साल में नहीं हुआ है, थोड़ा हुआ है, मतलब पहले अभी और होना है, और होना चाहिए। बिहारी जी के मंदिर का विकास हुआ नहीं है 10 साल में, ज्यादा जैसा होना चाहिए। क्या बदलने के लिए आप सोचते हैं, क्या बदलना चाहिए? मैं आपको बताऊं, जैसे कि कहा जा रहा था कि मथुरा में कोई काम गिनाए जाएं। देखिए मथुरा में कॉरिडोर का काम प्रगति पे है, जिससे कि टूरिज्म का काम बढ़ा है, लोगों को रोजगार मिला है। नंबर 1। नंबर 2, मथुरा में जो पर्व सेलिब्रेशन का तरीका बढ़ा है, पिछले करीब 10 से 15 साल में जो तरीका एकदम से डेवलप हुआ है, उससे टूरिज्म इतना बढ़ा है कि टूरिज्म बहुत इनकम होती है। नंबर 3, मैं कहता हूँ यहाँ प्रॉपर्टीज 10 काम वाले, इन्होंने तो 5 गिनवा दिए। प्रॉपर्टीज के रेट मथुरा में कहीं से कहीं पहुँच चुके हैं, क्योंकि लोगों का रुझान बढ़ा है मथुरा वृंदावन की तरफ। ये देखो काम गिनवा रहे, तुमने 10 का ही 5 गिनवा दिए। इसके अलावा मथुरा में पानी की समस्या, जो कि आम जनमानस की समस्या थी, घर घर पानी पहुंचाने का काम लगातार। मथुरा में 2 पुल है, एक भूतेश्वर में पुल है, एक नए बस स्टैंड में पुल है। आप यहाँ कितनी भी जनता से मुन्ना भाई सुनो, आपने एक प्रश्न किया था मैडम से कि 10 काम बना, वो काम गिना रहे हैं, वो गिना रहे हैं। दूसरा मैं मैडम आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ चेयरमैन रहा हूँ और अभी लोकसभा की टिकट पहले मैं कुछ वोटों से आ रहा था लोकसभा, दोबारा से मेरी मिली थी, मेरी डायरेक्ट फाइट हो रही थी, लेकिन अब मैं बीजेपी ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ ये विधायक का चुनाव रहे देवेंद्र भाई, गुड्डू गौतम, इन्होंने भी सारा पूरा जो है एक तरफा माहौल हो रहा है। लोग तीसरी बार मोदी जी को देखना चाहते हैं, योगी जी पे वोट पड़ रहे हैं और हेमा जी एक हमारी तीसरी बार इतिहास रचेंगी। बोलिए इतिहास रचने जा रही है। देखिए मथुरा में सबसे बड़ी समस्या है खारे पानी की। ये लोग आज तक गंगा जल नहीं ला पाए। मथुरा की जनता खारा पानी पीने को मजबूर है। महिला को पूछो खारा पानी पीने खारा पानी। हमारी भी कॉलोनी में खारा ही पानी आ रहा है। तो पानी को लेकर नहीं काम हुआ? नहीं, मीठा पानी गंगा जल आ रहा है। वो खारी पानी तो क्या है, कपड़े धोने के लिए है। अगर 4 बूंद मथुरा में पड़ जाए, 4 बूंद, तो दोनों पुलों के नीचे इतना भयंकर जल भराव हो जाता है। आप इधर आइए, नहीं सकता है। आप इधर आइए, मुझे बताइए मतदान कर दिया? वो स्याही दिखा दीजिए।
ये देखो, ये मतदान कर दिया है। यहाँ पर ये जातिवाद का मुद्दा भी बहुत हावी रहता है। क्या सोच के आपने मतदान किया है, ये बताइए। हमने ये सोच के किया है कि जो कोई अच्छा नेता आए जो लोगों की दुख तकलीफ को दूर करे, परेशानी को दूर करे। पानी की भी परेशानी है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, पढ़ाई ढंग की नहीं है बच्चों के लिए। अच्छा, पढ़ाई एक मुद्दा है, एजुकेशन अच्छी नहीं है। हाँ ठीक है, ठीक है। हमको केवल रोजगार चाहिए। मोदी जी अगर रोजगार दें तो जिंदगी भर राज करें। इनके पास रोजगार नहीं है तो राज क्या करेंगे? बोलिए बोलिए, रोजगार नहीं है इनके पास। रोजगार होना आपका चाहिए। हो गया, अभी बोलिए। नौजवानों को मैडम रोजगार ये दें। है ना, इस समय थोड़ा सा देखो, अगर बीजेपी अगर अयोध्या, काशी और मथुरा की सीटों में लहर नहीं चलेगी तो कहाँ तो चलेगी? ये राम मंदिर का जो मुद्दा है, आपको लगता है कि ये मथुरा में भी हावी है? कोई मथुरा कोई हावी नहीं है। जनता यहाँ की मन बना चुकी है। बात तीसरी बार हेमा जी को जहाँ सांसद बनाने जा रही है, भारी मतों से चुनाव जीतेंगे। कोई कुछ नहीं है, एक तरफा चुनाव है। कोई ऐसा नहीं है, एक तरफा चुनाव है। एक तरफा चुनाव तो हैट्रिक देश में भी और मथुरा में भी लगने जा रही है। हाँ बिल्कुल 100% लगने वाली है, 100%। पहले से ज्यादा वोटों से हेमा जी आप आगे आइए, इधर आइए, इधर आइए। कहाँ जा रहे हैं? युवा हमारे देश का भाग रहा है, इधर आइए। वो वोट करेंगे लेकिन बताएंगे नहीं कुछ भी। आप बोलिए। इनके कहने का मतलब है एक तरफा चुनाव है, इंडिया गठबंधन जीत रहा है। अच्छा, इंडिया, ओहो, ये क्या कह दिया? अरे उसके पते भी नहीं है, पते नहीं है इंडिया का। मैंने जो दोहा आपको सुनाया है ना, आखिरी में बोलिए क्या कहना है। मैंने जो दोहा आपको सुनाया है, बेचत बेचत में चला बच सके ना कोई, अगर कोई चीज बच जाए तो सूचित कर दियो मोए। स्थिति ये है। ये स्थिति है भारतीय जनता पार्टी की या एनडीए की, कह रहे हैं? आ जाएगा 4 जून को। 4 जून का इंतजार करिए, कह रहे हैं। बिल्कुल 4 जून जनता संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने का काम करने जा रही है और बहुत अच्छा देश में परिणाम आने जा रहा है। 400 पार की हवा निकलने जा रही है। बहुत अच्छा परिणाम आने जा रहा है। 4 जून का इंतजार करना होगा। 2 पक्ष यहाँ पर हमने आपको सुनाया और खास तौर पर ऐसे वक्त में जब ईवीएम वीवीपैट को लेकर भी मतदान वाले दिन ही बहुत बड़ा फैसला आ चुका है। लेकिन इंतजार करना होगा 4 जून का, जब जनता फैसला सुना देने वाली है कि किसकी बनी है एक बार फिर से देश में सरकार।